अस्सलामुअलैकुम, हेलो व्यूवर्स। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ है वो 1-1 से बराबर हो चुकी है। क्या ही ज़बरदस्त और बेहतरीन किस्म का मैच हुआ। बांग्लादेश ने पहली इनिंग में 172 रन बनाए तो न्यूजीलैंड ने 180 रन बनाए। लेकिन 180 रन भी कैसे बने कि ग्लेन फिलिप्स ने 87 रन की इनिंग खेली, 87 रन की इनिंग खेली तो तब जाकर 180 रन बने। और सिर्फ जो 8 रन की जो लीड थी वो पहली इनिंग में न्यूजीलैंड ने हासिल की। और दोबारा जब इनिंग शुरू हुई तो जो बांग्लादेश था उसने 144 रन बनाए, 144 जो रन थे वो बोर्ड पर लगाए। लेकिन जो टारगेट था वो 138 रन का था। और इसके इतने छोटे टारगेट पर भी न्यूजीलैंड को इतनी ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया था कि बहुत ज़्यादा जो चांसेस थे वो बांग्लादेश के यानी कि विन के हो चुके थे। सिर्फ 69 रन पर 6 विकेटें जो थी वो न्यूजीलैंड की दोबारा गिर चुकी थी। लेकिन वहाँ से मिचेल सेंटनर ने और ग्लेन फिलिप्स ने क्या ज़बरदस्त किस्म की इनिंग खेली और दोनों के दरमियान बेहतरीन पार्टनरशिप हुई और न्यूजीलैंड जो टीम है वो मैच विन कर गई। यहाँ ग्लेन फिलिप्स ने दोनों इनिंग्स में टॉप क्लास की बैटिंग की और बैटिंग करने की उसकी जो अहम रीज़न थी उसने अटैकिंग क्रिकेट खेली। और दूसरा यहाँ मैं एक बात कहता चलूँ कि अगर आप बांग्लादेश की बात करें, इंडिया की बात करें, बल्कि दुनिया की जितनी भी बड़ी टीमें हैं सब की बात करें तो अपनी होम कंडीशंस का फ़ायदा इस तरह उठाते हैं। हालांकि अगर आप पेपर पर देखें तो बांग्लादेश से कहीं ज़्यादा बड़ी टीम है न्यूजीलैंड। लेकिन न्यूजीलैंड इंतहाई स्ट्रगल करती नज़र आई पूरी सीरीज़ में। हालांकि जो सीरीज़ है, जो टेस्ट सीरीज़ है, हालांकि ये बराबर ज़रूर रही लेकिन इसमें आप देखें तो जो पलड़ा भारी था वो बांग्लादेश का रहा। पहला जो मैच है वो 150 रन एक यानी कि 150 रन के मार्जिन से वो जीते और जो दूसरा मैच था वो बिल्कुल जीत के करीब थे और 25 से 30 रन अगर और होते तो शायद बांग्लादेश विन कर जाता। लेकिन अब भी वो मैच जीता हुए थे लेकिन उनके मुंह से जो जीत थी वो ग्लेन फिलिप ने जीत यानी कि छीन ली। और ग्लेन फिलिप हालांकि अटैकिंग प्लेयर हैं और उसने T20 तर्ज ही और यानी कि अटैकिंग क्रिकेट खेली जिसकी वजह से वो दोनों इनिंग्स में सक्सेसफुल रहा और उसने यानी कि विकेटें ली यानी कि अच्छी बैटिंग की और उसके साथ साथ उसने बॉलिंग भी बेहतरीन की। और जो ताजुल इस्लाम है वो मैन ऑफ द सीरीज़ रहे। और बांग्लादेश ऐसा ही करती है, स्लो स्पिनिंग ट्रैक यानी कि विकेटें बनाती है जो जहाँ स्पिनर्स को मदद हो और बॉल फंस कर आए और ज़्यादा रन ना बने। इसीलिए जब भी यहाँ सीरीज़ होती है मोस्टली जो स्पिनर्स होते हैं वही मैन ऑफ द सीरीज़ होते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि जो हमारी टीम है पाकिस्तान है वो अपनी होम कंडीशंस का फ़ायदा क्यों नहीं उठा पाते। शायद वो दूसरी टीमों से डरे होते हैं कि अगर हमने इस तरह की विकेटें बना दी तो हम खुद ना फंस जाएं। जब आप अगली टीम से कम यानी कि कमज़ोर हों तो आपको चाहिए कि ऐसी विकेट तैयार करें जिस पर कम रन बने, क्योंकि जैसे ही जिस विकेट पर कम यानी कि कम रन बनते हैं तो जो छोटी टीमें होती हैं वो भी कंपटीशन में आ जाती हैं। अगर आप फ्लैट ट्रैक बनाओगे तो फिर उसमें ये होता है कि जो बड़ी टीम होती है वो यानी कि बहुत मार्जिन ले लेती है और आप यानी कि उसी अंडर प्रेशर में एक तो आप वैसे ही यानी कि अंडर प्रेशर होते हैं बड़ी टीम से और दूसरा आप अगर फ्लैट ट्रैक बना दे तो उस पर वो रन बनाकर आपको और मजीद अंडर प्रेशर कर देती है। तो आपको चाहिए कि ऐसी विकेटें बनाएं जो आपको सूट करें, जहाँ पर यानी कि रन कम से कम बने तो फिर आपको यानी कि वो विकेटें सूट करती हैं। क्योंकि जब भी यानी कि छोटे यानी कि टारगेट का जब छोटे रन का जो मैच होता है उसमें हमेशा छोटी टीम को फ़ायदा होता है। तो बांग्लादेश यही स्ट्रेटजी अपनाता है। जब भी बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड वगैरह या इंडिया कोई भी दूसरी टीम बांग्लादेश में ट्रैवल करती है तो वो इसी तरह की विकेटें बनाते हैं जहां यानी कि बैट्समैन फंसे, जहां रन ना बने, जहां यानी कि बॉल स्पिन हो तो वो 150-200 रन से बने। यानी कि आप देखेंगे पहली इनिंग में 172 और दूसरी इनिंग में 144 के बावजूद उन्होंने यानी कि मैच वो ज़रूर हारे हैं लेकिन उन्हें 70 रन पर 6 आउट कर लिए थे और आखिरी 4 विकेटों पर 70 रन कम नहीं होते। लेकिन वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्टनरशिप लगी जिसकी वजह से न्यूजीलैंड इस मैच को विन कर गया। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।